प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। खुदावन यसु के पाक जिंदा जलाली और कुदूस नाम में मैं आप सभी को सलाम कहता हूँ जिसका नाम है बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट। मैं तीन पॉइंट्स मैंने डिसाइड की कि मैं इसको आपके साथ शेयर करूँगा और हर एक चीज़ का बेस वर्ड ऑफ गॉड होना चाहिए। और मैं आपके लिए एक वचन पढ़ रहा हूँ जो इस समय आपके स्क्रीन पर है। 3:11 मत्ती, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 3 वर्स 11। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। बहुत सारे लोग इस वचन के बारे में ये नहीं जानते हैं कि ये एक प्रॉमिस ऑफ गॉड है, ये परमेश्वर की एक प्रतिज्ञा है। वाचा और प्रतिज्ञा में ज़मीन और आसमान का अंतर होता है। मैं कभी किसी दिन एक वीडियो बनाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली वाचा कवनन का अर्थ क्या होता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ ये वाचा नहीं है, ये प्रतिज्ञा है। इट मीन्स परमेश्वर ने ये आपसे वादा किया है कि वो ये आपको देगा, लेकिन ये तब होगा जब आप उसकी प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करेंगे, ईमान रखेंगे। बाइबल बताती है कि एक दिन यूहन्ना बपतिस्मा दाता यरदन नदी पे खड़े होकर प्रचार कर रहे थे। उस प्रचार में उन्होंने कहा कि मन फिराओ और बपतिस्मा लो, और लोगों ने मन फिराया और बपतिस्मा लिया। उसके बाद उसने एक और बात कही कि मेरे बाद जो आएगा, इट मीन्स जीसस, यीशु मसीह, वो तुम्हें आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं बपतिस्मा का एक्चुअली मतलब क्या है। बपतिस्मा को एक और वर्ड इंग्लिश में कहते हैं इमर्स्ड। इमर्स्ड का मतलब होता है किसी चीज़ में डूब जाना, अंदर चले जाना। आपने देखा होगा जब हम बपतिस्मा लेते हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, तब एक तरफ आप पानी में उतरते हो और आपके पास्टर जो गुरु पास्टर हैं वो आपको पानी के अंदर ले जाते हैं और वही आपको निकालते हैं, जो कि साइन है मरने और जी उठने का। आप जानते हैं जब आप बपतिस्मा लेते हैं पानी का, तो उसका अर्थ क्या है कि अब मैं संसार के लिए मरना और खुदा के लिए जीना चाहता हूं। लेकिन परमेश्वर जानता है ये निर्णय जो हमने लिया है, ज़रा सोचें। आप कलीसिया में आए, आपने प्रभु का वचन सुना, वचन सुनने के बाद आपको इनसाइट ऐसा लगा कि खुदा आपसे प्यार करता है और आप एक पापी भी हो, और आपने उसके प्रेम के सामने घुटने टेके, आपने उसके बलिदान के सामने घुटने टेके। इसे कहते हैं मन फिराना। कहाँ ना कहाँ आपने डिसाइड किया कि अब आप दुनिया के लिए नहीं जीना चाहते, और जब आप दुनिया के लिए नहीं जीना चाहते तो ये आप खुदा को कैसे दिखाते हो? बैप्टिज्म के थ्रू। जब आप पानी में जाते हो और आपके पास्टर आपको अंदर ले जाते हैं और आपको पानी से बाहर निकालते हैं, तो ये साइन है कि अब आप दुनिया के लिए मरना। पानी में अंदर जाना मतलब गाढ़ा जाना, मरना। और जब आप वो उठाते हैं तो इट मीन्स कि जैसे यीशु जिंदा हुआ, अब आप भी जी उठे हो। और ये साइन है कि मैं दुनिया के लिए, फैशंस के लिए, इस दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसके लिए मरा हुआ हूँ और अपने खुदा के लिए जीऊँगा। खुदा जानता है कि एक इंसान जब ये डिसीजन लेता है कि मैं आपसे ये साथ जीऊँगा, तो ये डिसीजन तब तक पॉसिबल नहीं हो सकता जब तक वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ना पा ले। मैं और आप चाहते हुए भी पवित्र परमेश्वर की आज्ञाओं पे नहीं चल सकते, क्योंकि हमें परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलने के लिए पवित्र आत्मा की सामर्थ की ज़रूरत है। जरा आप सोचिए एक चीज़ को कि कितना आसानी से हम लोगों की बुराई कर लेते हैं। जब हम किसी से मिलते हैं और कोई सामने वाले की बात निकालता है तो हम भी मिक्स हो जाते हैं, हम भी बोलते हैं कि यस, ये बुराई से अपने आप को रोकना इतना आसान नहीं है। लेकिन जब पवित्र आत्मा एक आदमी को भर देता है तो वो जो असंभव था अब वो संभव होने लगता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ बपतिस्मा का मतलब होता है इमर्स्ड होना, डूब जाना। पहली चीज़ याद रखिए, जैसे एक पास्टर ने आपको पानी के अंदर ले जाकर आपको बाहर निकाला,
वैसे ही पहली चीज मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि परमेश्वर के वचन में प्रतिज्ञा है कि जैसे आप पानी में डूबे थे, वैसे ही यीशु मसीह आपको एक दिन पवित्र आत्मा में डुबा देगा। इट मीन्स ये एक ऐसा जीवन है कि जब वो आपको इतना भर देगा, आप पूरी तरह से भर जाओगे। इसे कहते हैं पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। मैं फिर से समझाना चाहता हूं एक लाइन में। पानी के अंदर जाने को हम बपतिस्मा कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इमर्स्ड। वैसे ही पवित्र आत्मा का बपतिस्मे का मतलब होता है पूरा आत्मा में डूब जाना। अब आप तो कहोगे बता, आत्मा पानी थोड़ी ना है, आत्मा एक पर्सन है। डूब जाने का मतलब होता है पूरी तरह से पवित्र आत्मा से भर जाना, पूरी तरह से। पहली चीज ये थी कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का अर्थ होता है जैसे हम पानी में डूब गए, वैसे ही पवित्र आत्मा से पूरा भर जाना। दूसरी चीज, आपको कैसे पता चलेगा कि आपका पवित्र आत्मा के साथ बपतिस्मा हुआ है? याद रखिए, मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं। पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन अनुभवों के पीछे न जाएं। कई लोगों को लगता है कि अगर मुझ पे किसी ने हाथ रखा और मैं जमीन पे गिर गया, इट मीन्स मेरा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हो गया। जी नहीं, कई बार ऐसा नहीं होता। गिरना उठना एक सामर्थ का छूना भी होता है। ये बात अलग है कि मसीह जगत में आज कुछ ऐसे भाई भी आ गए हैं जो जानबूझ के गिराने की कोशिश करते हैं ताकि जो उनके फॉलोअर्स हैं वो उनको देखें और अपने आप में सोचें कि हमारा पास्टर बहुत पावरफुल है। मैं फिर से कहता हूँ, मैं गिराने के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ। मैंने अपने लाइफ में कई बार लोगों के लिए हाथ रखे हैं, मैंने कभी उनको गिराने की कोशिश नहीं की। पर जब प्रभु ने मुझे कहा कि उनके ऊपर हाथ रख, प्रार्थना कर, और मैंने जैसे ऐसा रखा वो गिर गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये फील करूं कि इनका बपतिस्मा हो गया। जी नहीं। या कई लोगों को लगता है कि अगर एक व्यक्ति गिरा रहा है और हम उठ के फिर खड़े हो जाते हैं, इट मीन्स पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हो गया। जी नहीं, ये नहीं है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या है वो मैं थर्ड पॉइंट में बताऊंगा, लेकिन मैं आपको पहले बताना चाहता हूं क्या नहीं है। आप सोचते होंगे क्या ब्रदर बाइबल में गिरने और उठने का जिक्र है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। ये कुछ लोग हैं जो आज मसीहत के अंदर कंफ्यूजन पैदा करते हैं कि गिरना प्रभु की तरफ से नहीं है। आराम से पढ़िए यूहन्ना की इंजील, यूहन्ना पढ़िए। जब लोग यीशु को अरेस्ट करने आए और उन्होंने पूछा यीशु नासरी कौन है, जैसे यीशु ने कहा मैं हूं, लिखा है वो जमीन पे गिर गए। यीशु ने उनको जबरदस्ती, याद रखिए मैं गिराने के खिलाफ नहीं हूं, पर मैं खिलाफ हूं जबरदस्ती गिराने के लिए। मैं खिलाफ हूँ कि आप इसलिए गिरा रहे हो ताकि आप अपनी चर्च के लिए पावरफुल समझे जाओ। इसे कहाँ न कहाँ एक मूर्ति पूजा कही जाती है, क्योंकि आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने की कोशिश कर रहे हो। आप दुआ करो, जिसको परमेश्वर जिसको छुएगा वो गिरे या कुछ भी फील करे, ये खुदा और उसके बीच में है। हमारा काम है सिर्फ प्रेयर करना, न कि लोगों के सामने हीरो बनना। मेरे भाइयों मेरी बहनों, बपतिस्मा का अर्थ है डूब जाना। और दूसरी चीज़ जो मैं आपको अब बता रहा हूँ वो है, कई लोगों को लगता है कि उठना और गिरना पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है। या कई लोगों को मैं देखता हूँ वो कहते हैं ब्रदर मेरे बाल खड़े हो गए, मेरे हेयर जो है स्टैंड हो गए, मुझे कुछ रोंगटे खड़े करने वाला अनुभव हुआ। जी, वो भी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं होता। ये सारे अनुभव हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको तभी मिलें जब खुदा आपको छूता है। मैंने बचपन में जब मैं स्कूल जाता था तो ब्लैक बोर्ड पे मैं अपने नाखून को एक दिन ऐसे घस रहा था, तब मैंने फील किया कि मेरे बाल खड़े हो गए। तो क्या ये टच ऑफ गॉड है? ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं लाइफ में जिसमें बाल खड़े हो जाते, तो क्या ये खुदावन का छूना है? देखिए, मैं नहीं कहता हूँ कि ये खुदा की तरफ से नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ मैंने ये सब फील नहीं किया है, और ना ही मैं किसको नीचे करता हूँ कि मैं कंडेम करता हूँ कि ये जो हो रहा है। पर जहाँ कहीं जो मैंने सीखा है मैं आपको आज वो बताना चाहता हूँ। ये सारी बातें मोस्ट ऑफ टाइम पवित्र आत्मा का स्पर्श नहीं होती। अब जो मैं तीसरी बात आपको बताना चाहता हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हुआ है। लास्ट थिंग याद रखिए, जब परमेश्वर आपको अपने आत्मा का बपतिस्मा देगा, आपके साथ दो बातें होंगी।
आप पवित्रता में जीना शुरू करोगे और आपको लीड ऑफ गॉड मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आप इन टीचिंग्स में से ब्लेसिंग पा रहे हो, सीख रहे हो, तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। हम सारी बातों के लिए अपने महान प्रभु परमेश्वर को महिमा देते हैं। आप सभी को जय मसीह की।